हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे प्रीलिम्स में। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करूंगा। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धवृत्त की रेडियस त्रिज्या और एक आयत की चौड़ाई आपस में बराबर है, यानी कि R बराबर B हमें दी हुई है। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमें 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमें आयत की लंबाई बतानी है। यहाँ पर पाई को 3 यूज़ करना है, ये दिया हुआ है। आप अपने मेथड से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा मेथड देखिए। पहले हमें दिया क्या है, R बराबर B दिया हुआ है, इसको हमने नोट कर लिया। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई R प्लस 2R। यहाँ से R कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कहाँ है, 3 रखिए, तो 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बन गया 5R बन गया। ये हो गई परिधि अर्धवृत्त की, जो कि हमें 36 सेंटीमीटर दी हुई है सवाल में। यहाँ से R की वैल्यू आ गई 36/5, ये चीज़ आ गई। अब हमें R की वैल्यू है वही B की वैल्यू है, क्योंकि दी गई थी। L इंटू B दिया कितना है, ये सवाल में 216 दिया हुआ है। लंबाई हमें निकालनी है। चौड़ाई हमारे पास B कितनी है, 36/5 दी हुई है, बराबर हो गया 216। 36 से ये जाएगा 6 बार, यहाँ से लंबाई कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर है। इस तरीके से इसको करेंगे, यही इसका मेथड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक ज़रूर कर लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट की, इंग्लिश मैथ्स की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो लोग हैं यहाँ पर, ए और बी। ए ने X रुपया इन्वेस्ट किया है, बी ने X + 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ए ने 20 महीने के लिए किए हैं, बी ने 16 महीने के लिए किए हैं। प्रॉफिट जो उन्हें मिलेगा साल के अंत में वो 5:6 मिलेगा, मतलब जो महीने दिए उनके अंत में 5:6 मिलेगा। तो हमें बी का इन्वेस्टमेंट बताना है, यानी X + 10 की वैल्यू हमें चाहिए। ए ने X रुपये लगाए हैं 20 महीने के लिए, बी ने X + 10 रुपये लगाए हैं 16 महीने के लिए, और उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 5:6। 5 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x = आएगा 2x + 20। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई है, तो b का इन्वेस्टमेंट कितना है, x + 10, यानी कि b की वैल्यू आएगी 30 रुपये। 30 रुपये b ने इन्वेस्ट किए थे। इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 8:7। ये बोला गया है कि जो ये आर्टिकल है उसको 40% लाभ पर बेचा गया है। अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 200 रुपये ज़्यादा होता कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, तो हमें क्रय मूल्य बताना है। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 8x। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 7x। ये जो 7x है यही 140% के बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो हमने बेचा है वो 40% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 7x की जो वैल्यू होगी वो 140% होगी। यहाँ मैं बेसिक नहीं बताऊँगा आपको। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 5x आएगी। ये 5x 100% क्या आया, ये आया है CP। अब यहाँ पर देखिए CP और SP में अंतर कितने का है, 7x - 5x करेंगे तो ये आएगा 2x, यानी 2x का अंतर है। मतलब CP से SP कितना ज़्यादा है, 2x ज़्यादा है। लेकिन सवाल में कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा, तो 200 ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100। अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो CP कितना आएगा, 5x, तो 5x आ जाएगा 5 × 100 = 500 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आ जाएगा 500 रुपये। इस तरीके से सवाल को करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, बाकी इसको आप कैसे करते हैं आप अपना देखें, मेरा सॉल्यूशन आप उसके बाद देखेंगे। 2450 रुपये हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर दिए गए हैं, x% ब्याज की दर है 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, साधारण ब्याज 441 रुपये मिल रहा है। अगर नई रेट बनती है x+3% की, तो नया इंटरेस्ट क्या बनेगा अगर टाइम 3 साल ही है, सेम है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पर रेट इंटरेस्ट x% थी, यहाँ x+3% है, यानी कि 3% ज़्यादा है। वो 3% 3 साल के लिए है, यानी कि 3 साल के लिए 3% ज़्यादा है, 9% ज़्यादा है। भाई हम कैसे करते हैं, मान लीजिए 3% है ब्याज की दर, साधारण ब्याज की बात हो रही है, 2 साल के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करके 6% निकाल देंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा। इसी तरीके से किया गया। तो हमें 2450 रुपये का 9% चाहिए, पहली बात। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये आएगा 24 9 जा होता है 216 और 9 5 जा 45 यानी 4.5। तो इसका मतलब आएगा, ये आएगा 220.5 रुपये। ये तो आया 3% का अलग से। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो नया बनेगा इंटरेस्ट 441 तो रहेगा ही, क्योंकि x% तो रखा ही गया है। उसमें ऐड करेंगे 220.5 ऐड कर दीजिए, यही टोटल बनेगा, यानी 0.66, यानी कि 661 रुपये 5 पैसे 50 पैसे। इस तरीके से ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट नया वाला। यही इसका आंसर है, इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं, कम टाइम में कराना चाहूँगा। 2 ट्रेन है ए और बी। ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई की आधी है, यानी कि अगर बी की लंबाई 2x है तो ए की लंबाई कितनी है, x। ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर। ए 5 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को और बी ट्रेन 6 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को। स्पीड का रेशियो ए और बी की 2:3 है। हमें बी की लेंथ बतानी, यानी 2x की वैल्यू चाहिए। फार्मूला क्या होता है, s बराबर d/t होता है। देखिए स्पीड क्या है, a/b हम लेके चल रहे हैं, तो स्पीड है, स्पीड का रेशियो 2:3 है। s बराबर क्या होता है, d/t। तो a के लिए d क्या बनेगा, x + 100, ये टोटल लेंथ हो जाएगी, यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ, अपॉन t क्या बनेगा, 5 सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड, इंटू b के लिए क्या बनेगा, d/t बनेगा b के लिए, 2x लेंथ है और 100 मीटर प्लेटफॉर्म है। t क्या बनेगा, 6 सेकंड। ये आप समझ गए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा 10x + 500 = 9x + 900। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 400। x की वैल्यू 400 आई, यानी कि जो ट्रेन A थी, क्योंकि A ही थी x, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, A की लेंथ x थी, B की लेंथ 2x थी, तो हमें B की चाहिए, यानी कि 2x चाहिए, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी 800। ट्रेन B की लंबाई है 800 मीटर। इस तरीके से इसको करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही मेथड, इस तरीके से आपको अप्रोच तैयार करके जाना है पेपर में। प्लेलिस्ट के लिए मैंने बता ही दिया आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सारी वीडियो बनी हुई हैं, ज़रूर देखें। आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, अच्छी अपडेट के बारे में भी वीडियो आएगी। ध्यान रखें अपना, चैनल के साथ बने रहें। बाय।